तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम करंट अफेयर्स का यहाँ सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप 72वीं बीपीएससी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो 50 करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने 13 साल से कम उम्र के जो नाबालिग बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका ए है ऑप्शन साई जाधव, भावना कांट, अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साई जाधव। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है प्रधान सेवा, ऑप्शन बी है सेवा तीर्थ, ऑप्शन सी है राष्ट्र सेवा कार्यालय, ऑप्शन डी है सेवा केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पंजाब नेशनल बैंक बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है स्मृति मानना, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है मिताली राज, ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? अभया ब्रिगेड, ये है इंपॉर्टेंट है, अभया ब्रिगेड। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार सरकार ने अभया ब्रिगेड पुलिस का गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान ने मतलब पूरा 100% डिजिटल क्या कर लिया है, अपना मतदाता सूची तैयार कर लिया है। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो पगड़ी प्रथा जो है उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर स्थल भारत की 95वीं घोषित किया गया है? 95वीं घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो अब अभी वर्तमान में 100 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने हो गए हैं? रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है? 100। और ये 100वां कौन गया? 100वां जो है ये जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये 100वां जो रामसर स्थल है जयप्रकाश नारायण के नाम पर क्या कर दिया गया है, ये रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो पावर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? ये पटना में खोला जाएगा। ठीक है, पटना में करवी गई है जगह है, वहीं पे क्या किया गया, ये पटना में खोला जाएगा पावर म्यूजियम। अगला प्रश्न है जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट शुभारंभ का अनावरण किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रगति और विकास, ऑप्शन बी है शक्ति और शांति, ऑप्शन सी है गौरव और वैभव, ऑप्शन डी है चेतना और जागृति।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रगति और विकास। ठीक है, तो जनगणना 2027 के लिए जो शुभांकर है उसका नाम क्या है, प्रगति और विकास। अगला सवाल है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। तो रोलिंग बजट पेश करेगा एक साथ, ठीक है ना, वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है जो क्या करेगा, एक बार में 3 साल का क्या किया है, रोलिंग बजट पेश किया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली संथाली भाषा ओली चिक्की लिपि में क्या है, संविधान की प्रति जारी की है। संविधान के जो भाषा है, ठीक है ना, उसमें कितनी 22 भाषा है, ठीक है, कितना है, 22 भाषा में संथाली भाषा में क्या कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला सवाल है, जनवरी 2026 के दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। इसका सही उत्तर होगा काम्या कार्तिकेय। काम्या कार्तिकेय है, ये क्या है, दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाया है, तो वो राज्य है असम। असम ने अपना क्या है, 8वां राज्य वेतन आयोग के गठन कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है निवेश के मामले में, तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य क्या है, शीर्ष स्थान पे है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS, जिससे AI आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया, कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसको किया गया है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अगला है कि किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है, किस राज्य में। तो तमिलनाडु में, केरल के वायनाड, कलपेट्टा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, कि केरल के वायनाड के कलपेट्टा में। ये राज्य जो है कि क्या क्या हो गया, ये पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत हो गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। आशा वैन, तो आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है ये गुजरात की सरकार ने। भारत के पहले पहले संप्रभु एयर पार्क की स्थापना कहाँ किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई और कोलकाता। तो कहाँ खोला जाएगा, मुंबई में। अगला है कि भारत का पहला सरकारी मोनोपोज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो मोनोपोज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो वो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने मोनोपोज क्लिनिक लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया। पहला बुजुर्ग बजट, पहला बुजुर्ग बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है, केरल। केरल ने अपना 2026-27 के लिए क्या किया है, पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो पहली मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, वो है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को बनाया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। ऑप्शन ए है कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन हंसराज शर्मा, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन जोया अग्रवाल। इसका सही उत्तर होगा कैप्टन हंसराज शर्मा। हंसराज शर्मा पहली ऐसे रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।
तो ये अधिकार घोषित किया गया अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है ना। ये अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल आर्टिकल जो 21 है, ये क्या है, बहुत बृहद है। उसको बार बार उसको क्या किया जाता है, उस पर चर्चा किया जाता है, जब जब जैसे तो उस पर घोषणा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली महिला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है? थान्या सीनाथन, तो ये है कौन से राज्य की हुई है? केरल की। केरल राज्य की थान्या सीनाथन है जो पहले क्या है, दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। भारत की पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू किया गया है? तो म्यूजिकल रोड ये कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में। मुंबई में म्यूजिकल रोड शुरू किया गया है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? व्यापक शहरी नीति, तो व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला कौन सा राज्य है? केरल। केरल राज्य है जो व्यापक शहरी नीति अपनाया है, ठीक है। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना है? मेट्रो नेटवर्क के मामले में तो भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम NH-37 में। ये असम का जो NH-37 है वहीं पे क्या है, आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा शुरुआत की गई है। योग नीति लागू करने वाला, योग नीति लागू करने भारत का पहला राज्य कौन है? योग नीति कौन लागू किया है? उत्तराखंड ने योग नीति लागू किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? ये है शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है विभा देवी मोतिहारी, और ये भी है बिहार से। अगला है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहले नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? इनका नाम है छोरिंगो एंगमो, हिमाचल प्रदेश की हैं। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति, सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर, ये कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा, ये ब्राजील की हैं जो सेल्फ मेड बनी है। 16 साल से कम उम्र में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला कौन देश है? तो ये देश कौन सा है? इटली। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाले मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला देश, ऑप्शन ए ब्राजील है, पेरू है, कोलंबिया है, इक्वाडोर। तो इसका सही उत्तर हो जाए क्या हो जाएगा? पेरू। पेरू एक ऐसा देश बन गया है, ठीक है ना, जो अमेजन के वर्षा वनों में मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता दिया है। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो देश बन गया है डेनमार्क, ठीक है। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बालेंद्र शाह जो है ये नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। आपको आप लोग जानते हो कि यहीं पे क्या हुआ था, जेन जी जेनजी आंदोलन शुरू हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्या है? हमारा भारत का यूपीआई। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो चावल उत्पादन के मामले में कौन सबसे देश बन गया है? भारत। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन सा बनाया गया? बायोबिटुमेन, तो ये बना है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। तो ये इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? अमेजन, वॉलमार्ट, अलीबाबा, कॉस्टको। तो ये कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या बन गई है? $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला।
किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेषकर लाइसोसोमल स्टोरेज के समर्पित पहला राष्ट्रीय बायोबैंक लॉन्च किया है? ये है भारत। भारत ने बायोबैंक लॉन्च किया है। दुनिया की पहली ह्यूमनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, बेंगलुरु, लंदन। तो कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है स्पेन। स्पेन है ये, बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत के किस विकसित देश को पीछे छोड़ दिया है? यूएसए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।